पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में आज जो है हम बात करेंगे कि छठे जो फेज है यानी कि जो छठा चरण है उसमें जो चुनाव होने हैं और फिर सातवें चरण में जो चुनाव होने हैं उसके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट आकर के छिड़ गया है, जिसमें एक मत ये आ गया है कि जिस तरह से हमारा जो देश का भारत का जो निर्वाचन आयोग है उन्होंने जो है वोटर्स कितने हैं किस लोकसभा क्षेत्र के अंदर इसका खुलासा नहीं किया है और उन्होंने ये बात कहा है कि इस क्षेत्र से इतना जो है मतलब परसेंट में वोट गिरा है, जिसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट फैल गया है कि अभी तक में जो 427 सीट जो है लोकसभा के जिस पर वोटिंग संपूर्ण हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 100 से अधिक ऐसे सीट हैं यानी कि 115 ऐसे सीट हैं जिस पर जो है पिछले साल के मुकाबले जो है इस साल वोटिंग जो है लोगों की जो संख्या है उस स्तर पर कम हुआ है। यानी कि परसेंटेज नहीं मायने रखता, यहां पर जो है लोगों की जो संख्या है उसकी वोट जो है 2019 के मुकाबले में जो है इस वर्ष यानी कि 2024 में जो है लोकसभा का जो चुनाव के लिए जो वोट किया जा रहा है 115 के लगभग सीटों पर जो है कम वोटिंग हुआ है। जो लोग वोटिंग नहीं करने आ रहे हैं इसके पीछे का क्या कारण है? क्या वो कहीं दूसरी जगह पलायन कर गए हैं या फिर कोई और कारण है? इसमें कोई सटीक जानकारी नहीं है और चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरह से ये खुलासा नहीं किया गया है कि जो वोटिंग करने के लिए आते हैं उसकी जो परसेंटेज होती है और उस परसेंटेज का इक्वल वैल्यू कितना होता है वो जिस तरह से नहीं बताया गया है, ये जो है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टेड इश्यूज आगे चलकर होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि परसेंटेज में तो बता दिया गया है कि हमने इस लोकसभा क्षेत्र से 54% वोट को जो है कंडक्ट कराया, लेकिन वो 54% जो वोट है वो कितना का 54% है, कितना लाख का 54% है, कितना मिलियन का 54% है, इस बात का जो मतलब खुलासा नहीं किया गया है। क्या इस एवज में धांधली होने की पैमाना नहीं बन सकती? जब बन सकती है तो फिर चुनाव आयोग जिस तरह से पिछली बार जो है यानी कि 2019 में कितने वोटर्स थे किस लोकसभा क्षेत्र के अंदर इसका जो है खुलासा किया गया था, लेकिन इस बार नहीं किया गया, इसके पीछे का क्या कारण है? इन सभी चीजों को हमें समझने की और जो है इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। 2024 का लोकसभा का चुनाव एक बात तो तय है कि संपूर्ण भारत के अंदर जो ये चुनाव है वो अधिक जो है मतलब चर्चा के लिए जो है और अधिक जो है इस पर विचार विमर्श करने के लिए इतिहास में एक ऐसा चुनाव दर्ज होने वाला है जो आज के इतिहास से लेकर के हमारा देश जब आज़ाद हुआ और जब हमारे देश के अंदर प्रथम आम चुनाव जो हुए वो 1951 और 52 के समय काल में, उस समय काल से लेकर के अब तक की जो है व्यवस्था में सबसे अधिक जो है मतलब कहीं ना कहीं धांधली, सबसे अधिक मनमाना और सबसे अधिक जो है मतलब डेमोक्रेसी का जो अवहेलना है और झूठी राजनीति, धार्मिक राजनीति को प्रोत्साहन करने का जो भाषण है, उन सभी के जो है दायरों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। अब 2 फेज जो है बचे हुए हैं। छठा चरण का जो वोटिंग वो जो है कल यानी कि 25 तारीख को है और 7वें चरण के जो वोटिंग्स हैं वो 1 जून को है। तो इन दोनों के हो जाने के बाद जो है 4 जून को जो है क्या होगा, रिजल्ट्स आएगा और उस रिजल्ट्स में ये तय होगा कि किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन उससे पहले एक बात जानना आवश्यक है कि जनता की जो योगदान होती है उन्होंने क्या सच में इस लोकसभा के क्षेत्र में, जिस लोकसभा क्षेत्र में वो रहते हैं, अपने हित में योगदान किया है या फिर देश के अंदर की राजनीति जो है उसकी जो खबर है उसको लेकर के वो अपने हिसाब से अपने एवज में राजनीति को जो है सन्निध बनाया। इन सभी चीजों की एक जो है व्यवधान ये है कि लोग जो है जानकर भी वोट करने के लिए नहीं जा रहे हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं जो देखने को मिल रही है, क्या ये आने वाले समय काल में जो वोटिंग राइट्स जो है लोगों को मिला हुआ है उस वोटिंग राइट्स का जो वो यूज नहीं करना चाह रहे हैं, उसकी वजह से क्या हमारे देश के जो लोकतंत्र हैं उसकी छवि आने वाले समय काल में क्या प्रभावित नहीं होगा? जिस तरह से जिस स्तर से देखा जा रहा है कि वोटिंग का जो परसेंटेज है किसी भी लोकसभा क्षेत्र के अंदर 60-65 से अधिक नहीं जाता, कहीं एक्सेप्शंस में चला जाए तो मैटर अलग है। 50%, 54%, 55% जो वोटिंग हो रहे हैं, क्या देश के अंदर केवल उतने ही लोग वोटर्स हैं?
54% वोटिंग हो रहे हैं, मतलब कि 46% वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने वोट ही नहीं करा। क्या ऐसे लोगों को खोजने की आवश्यकता नहीं है? क्या इन लोगों को मालूम नहीं है कि हमें वोट करने चाहिए? क्या इन लोगों को मालूम नहीं है कि भारत एक जो है डेमोक्रेसी स्टेट है? क्या इन लोगों को ऐसा मालूम नहीं है कि भारत के अंदर जो है मत देने का अधिकार हर 18 वर्ष से अधिक के जो लोग हैं, नागरिक हैं, स्त्री है, पुरुष हैं, सभी को मिला हुआ है? इसके बारे में उसे क्या ज्ञान नहीं है? अगर है ज्ञान तो फिर वोट करने क्यों नहीं आ रहे हैं? और अगर उसे ज्ञान नहीं है तो फिर कितनी अधिक जो है शर्म की बात है। देश के आज़ाद होने के लेकर के अब तक में अप्रोक्स में जो है 1950 से लेकर के 2024 70 से 75 साल हो गए, लेकिन जिस तरह से लोगों के अंदर जागरूकता की जो है अब भी कमी है। क्या ये देश की डेवलपमेंट की जो व्यवस्था है उसमें राजनीतिक जो व्यवधान है, राजनीतिक जो प्रक्रिया है, क्या उन्होंने देश को विकास की राह पर आगे लेकर के गया है? अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर इन राजनेताओं से हमें क्या एस्पेक्ट्स रखना? इन राजनेताओं की वजह से जो व्यवस्थाएं बनी हैं वो केवल व केवल जो है असमानता पर आधारित व्यवस्था है, वो केवल व केवल जो है भेदभाव पर आधारित व्यवस्था है, वो केवल व केवल जो है विभिन्नता पर जो है आधारित व्यवस्था है, वो हर किसी को जो है डिवाइड करने की व्यवस्था है, लोगों को यूनाइट और जो है यूनाइटेड करने की जो व्यवस्थाएं होती है उस प्रकार का यूनिफिकेशंस जो है आने वाले समय काल में भी देखने को नहीं मिलेंगी। जिस तरह से व्यवस्था बटा हुआ है और जिस तरह से सुप्रीम लीडर जो है उसको एज अ दैविक जो है रूप देने का जो कोशिश किया जा रहा है, ये सभी चीज जो है राजनीति की व्यवस्था को धर्म राजशाही में जो है बदलने का कोशिश करेगा। और जब ऐसा होगा तो फिर जो है ये हमारे देश की लोकतंत्र के लिए और हमारे देश की उस संविधान के लिए बहुत अधिक शर्मनाक होगी जिस संविधान के एवज में ये सारी व्यवस्था विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कार्य करती है। देश की अलग अलग संस्था स्वतंत्र होकर अपनी जो है जिम्मेदारी को निभाती है। इन सभी के लिए शर्मनाक जो है बात होंगी। तो समझिए, और अब भी जो जो वोट नहीं करे हैं वो जा करके वोट करिए और अपने अधिकारों का जो है मतलब एक चिन्हित जो है व्यवस्था को पहचानिए कि आपको जो वोटिंग राइट्स दिया गया है ये कोई आम जो है कॉमन सा राइट नहीं है, बल्कि ये देश की सबसे जो है बड़ी अधिकारों में से एक है। यानी कि वोटिंग राइट्स हर 18 साल से ऊपर के युवाओं को, नागरिकों को, पुरुषों को, बुजुर्गों को, जो भी है 18 साल से ऊपर के जितने भी हैं, चाहे वो महिला हो, स्त्री हो, कोई भी हो, या फिर LGBTQI में हो, किसी भी समुदाय को जो है वोट से वंचित नहीं रखा गया है। हर भारतीय को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, किसी भी क्लास में हो, किसी भी व्यवस्था में हो, किसी भी धर्म में हो, अगर वो 18 साल पूरा करता है तो उसे वोटिंग राइट्स मिला हुआ है। लेकिन जिस तरह से व्यवस्थाएं बनी हुई है और जिस तरह से वोटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए जो है व्यवस्थाएं नहीं बनी हैं, जिस तरह से अब भी जो है वोटर्स को जागरूक करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो एक सवाल उठता है कि क्या अब से लेकर के तब तक, यानी कि 1950 से लेकर के 2024 लगभग 75 साल तक जो है हमारी देश की व्यवस्था क्या कर रही थी? जिस व्यवस्था के साथ आज वोटिंग्स हो रहे हैं उसके जो परसेंटेज निकल कर आ रहे हैं उसमें अप्रोक्स में 40% ऐसे लोग हैं हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो वोट ही नहीं करे हैं। वो वोट करना उतना इंटरेस्टेड उसमें उसको जो है नहीं आ रहा है कि मैं जाकर के वोट करूं। क्या ऐसे लोगों को वोट करने की आवश्यकता नहीं है? क्या ऐसे लोगों की वजह से ही आज हमारे देश की जो है डेमोक्रेसी खतरा में है? इस पर हम जो है अगले वीडियोस में चर्चा करेंगे, लेकिन जो बात आपको बताया उस पर आप विचार करिएगा। और जो है मैं आपको अंत में भी कहना चाहूँगा, अगर आप वोट नहीं किए हैं तो छठे चरण का कल वोटिंग है 25 मई को, जा करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट करिए। धन्यवाद।